आज से करीबन 120 साल पहले सन 1900 जनवरी 8 को स्वामी विवेकानंद ने लॉस एंजलिस में अद्भुत विस्मयकारी लेक्चर दिया जिसका नाम दिया गया द पावर्स ऑफ माइंड। आप इसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा के दूसरे वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों में सुपरनैचुरल में विश्वास किया जाता रहा है। ये सब मैंने व्यक्तिगत तौर पर होते हुए देखा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और सच्चाई अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने एक बार एक आदमी के बारे में सुना जो आपके मन की बात पढ़ सकता था और आपके भविष्य के बारे में बता सकता था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी से मिलने गया। हमसे कुछ गलती ना हो इसलिए हमने अपने सवाल पहले ही पेपर पर लिख लिए। वहाँ जाते ही उस आदमी ने हमें देखा और हमारे सवाल हमारे सामने ही दोहरा दिए। स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और मुझे फोल्ड करके दिया और बोला इसे खोलना मत, बस पीछे साइन करके अपनी जेब में रख लो। थोड़ी देर बाद बोला आप किसी भी भाषा में कुछ भी विचार या कविता सोचो। स्वामी जी कहते हैं कि उस आदमी को देखकर लगता था कि संस्कृत से इसका परिचय नहीं होगा, इसलिए मैंने संस्कृत में एक लंबा श्लोक सोचा। उस आदमी ने बोला कि अब तुरंत वो पेपर बाहर निकालो। उस पेपर पर वही श्लोक लिखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मित्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद हम उसके पास दोबारा गए, ये सोचकर कि पहली बार शायद इस कथित व्यक्ति ने हमको किसी प्रकार चकमा दे दिया था, लेकिन फिर वो आदमी सही साबित हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा एक वाक्य नहीं है। एक बार मैं हैदराबाद में था। वहाँ एक सज्जन सम्मानित व्यापारी थे जो हवा में से कई प्रकार की चीज़ें प्रकट कर सकते थे। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार ऐसा संयोग बना कि उन्हें मुझसे कुछ काम था। वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा लेकिन आपको अपनी ट्रिक्स दिखानी होंगी। एक कमरे में हम करीबन 25 लोग बैठे थे और वो सज्जन बहुत ही कम कपड़ों में यानी लंगोटी में सामने आकर बैठ गए। हमने उन्हें विचित्र विदेशी फलों के नाम लिख कर दिए जो उस समय और जगह मिलना असंभव थे। उन्होंने ठीक हमारी आंखों के सामने फलों के ढेर लगा दिए। हम लोगों को लगा कि ये हिप्नोटिज्म है, तो उन सज्जन ने हमें फल खाने को बोला और हम सब ने फल खाए। ऐसी ही कई चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैंने उससे पूछा ये सब कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब हाथ की सफाई है। स्वामी जी कहते हैं लेकिन मैं जानता था ये मन और कंसंट्रेशन की ताकत है। इट इज़ ऑल पावर ऑफ द माइंड। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती हैं, फिजिकल और मटेरियल साइंसेज यानी भौतिक विज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे साइकिक पावर्स और साइंसेस ख़त्म होने लगती हैं। भारत में इन सब तथ्यों को पढ़ा गया और एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि ये सब अद्भुत और आश्चर्यजनक तो हैं, लेकिन ये नेचुरल हैं। जैसे शरीर और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी, फ्रिक्शन आदि लॉस के अंदर काम करते हैं, वैसे ही ये सब भी कुछ लॉस के अंदर काम करते हैं। ये सारी शक्तियाँ पढ़ी, सीखी और अभ्यास की जा सकती हैं। बाद में इस विद्या को राजयोग कहा गया। समझने वाली बात यह है कि इन सब विद्याओं के अंत में पाया गया कि सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स, अभूतपूर्व क्षमताएं इंसान के मन में बसती हैं। असल में मन एक अलग इंडिविजुअल या अकेला नहीं है। सारे मन एक दूसरे से जुड़े हैं। आपका माइंड, मेरा माइंड एक बड़े यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। एक मन जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्थित है वो हमेशा यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। ईच माइंड वेयर एवर इट इज़ लोकेटेड इज़ एन एक्चुअल कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सल माइंड। स्वामी जी कहते हैं कि शायद आपने थॉट ट्रांसफरेंस के बारे में सुना हो। एक इंसान इधर से एक स्पेसिफिक विचार सोचता है और तत्काल दूसरा मन वही विचार को रिसीव कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है, बल्कि अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं कि सामान्य मामलों में मेरे विचार सीधे आप तक नहीं पहुंच सकते। पहले विचार इथीरियल वाइब्रेशंस यानी स्पंदन में घुल जाते हैं और ये वाइब्रेशंस आपके मन में वही विचार प्रकट कर देते हैं। यहाँ विचार वाइब्रेशन में घुलता है और वहाँ वाइब्रेशन से प्रकट हो जाता है। लेक्चर में ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद इसलिए बताते हैं कि योगी सही कहते हैं कि माइंड यूनिवर्सल है। मेरा मन, आपका मन, हम सबका मन बड़े समुद्र में छोटी छोटी असंख्य लहरें हैं और इसी कनेक्शन के कारण हम लोग बिन बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ पाते हैं, अनकही बातें समझ पाते हैं और ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहता है। हमारी एनर्जी का एक हिस्सा शरीर की रक्षा और लालन पालन में लगता है और एनर्जी का दूसरा हिस्सा बाकी सब से कम्युनिकेशन के रूप में खर्च हो जाता है। एवरी पार्टिकल ऑफ आवर एनर्जी इज डे एंड नाइट बीइंग यूज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग अदर माइंड। हमारा शरीर और मन 24 घंटे दिन और रात शब्द, इंटेलेक्ट और स्पिरिट या वाइब्रेशन के रूप में
लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, इसलिए आप किसके साथ रहते हैं इसका बहुत असर पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह कम्युनिकेशन हमेशा होता है। एक आदमी आपके सामने भाषण देने के लिए आया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते। वहीं एक इंसान आता है जो कम बोलता है, जिसके वाक्य टूटे फूटे हैं, ग्रामर सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका दिल जीत लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि बोले गए विचार, शब्द या इंटेलेक्ट केवल 1/3 इंप्रेशन पैदा करते हैं और 2/3 इंप्रेशन आपकी एनर्जी से पैदा होता है। इस 2/3 इंप्रेशन को पर्सनल मैग्नेटिज्म या पर्सनैलिटी या पर्सनल पावर कहते हैं। जितने भी सफल लीडर होते हैं वो इसी एनर्जी और पर्सनैलिटी की शक्ति रखते हैं और हम लोगों को यही शक्ति छूती और प्रेरित करती है। स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन का असली लक्ष्य पर्सनैलिटी बिल्डिंग यानी आंतरिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम लोग बाहर पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग का उद्देश्य होना चाहिए कि इंसान अंदर से विकसित हो। जब इंसान पूरी तरह तैयार होता है तब ऐसा इंसान अपनी पर्सनल पावर के दम पर अपने साथ कई लोगों को चला सकता है। वो जो चाहे वो लक्ष्य पूरे कर सकता है और उसके प्रभाव से आसपास सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। योग कहता है कि इसके यम, नियम और अभ्यास से आप पर्सनल पावर को जगा सकते हो और इसका एप्लीकेशन केवल आध्यात्मिक जीवन में नहीं है बल्कि परिवार, बिजनेस, हर जगह है। क्योंकि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ये 3 अलग दुनिया नहीं है बल्कि इनकी टेपरिंग एग्जिस्टेंस है, यानी एक खत्म होते होते दूसरी शुरू हो जाती है। सबसे भारी या ग्रॉस है शरीर या फिजिकल डायमेंशन, उससे सूक्ष्म मन या मेंटल डायमेंशन और उससे सूक्ष्म है स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन जैसे पत्थर, वाइब्रेशन और स्पेस तीनों एक साथ एक जगह एक समय मौजूद हैं, वैसे ही फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस एक साथ मौजूद हैं। इन तीनों डायमेंशंस को एक शक्ति चलाती है और वो सबसे सूक्ष्म यानी फाइन डायमेंशन से प्रकट होती है। विचार, एनर्जी, इमोशंस और एक्शन तो केवल इफ़ेक्ट्स हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बड़ा वजन उठाते हुए देखते हैं तो उसकी मसल्स दिखती हैं और हमको लगता है कि मसल्स में कितनी दम है। असल में नाड़ियाँ हैं जो मसल्स को शक्ति देती हैं। ये नाड़ियाँ नर्व से भी सूक्ष्म हैं। अगर एक मसल से जुड़ी नाड़ी का प्रवाह रोक दिया जाए तो मसल्स काम नहीं कर सकती और ये नाड़ियाँ भी किसी सूक्ष्म डायमेंशन से शक्ति प्राप्त करती हैं। वो है मेंटल डायमेंशन, थॉट या विचार, और ये विचार भी अपने से सूक्ष्म सोर्स से शक्ति पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति है। अगर किसी अवेयरनेस, चेतना या विज्ञान से हम इन सूक्ष्म डायमेंशन को समझ सकें तो हम इनके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने विचारों के प्रति तभी अवेयर हो पाते हैं जब वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, बड़ा मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मन और एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम अपने विचार को उसकी जड़ या सोर्स पर रोक लें या वहीं उसके प्रति अवेयर हो जाएं, जिससे पहले कि वो विचार और एक्शन बने, तो हम अपने थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके मन में शिकायत, चिंता, जलन जैसे विचार हैं तो आपके लिए अपने मन को शांत करना, एक जगह फोकस करना या ध्यान करना असंभव काम है। इसलिए योग में प्योरिटी, मोरालिटी का बहुत महत्व है। इस लेक्चर के अंत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने मन के बारे में जानना यानी अध्यात्म आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मन पर ध्यान केंद्रित करें ये खिसक कर निकल जाता है। फिर भी ऐसा किया जा सकता है और इसके अनंत फायदे हैं। स्वामी जी लेक्चर में आई जनता से कहते हैं, अगर आप में से कोई इसे सच में सीखना चाहता है तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अगर कम से कम शब्दों में समराइज़ करें तो स्वामी जी लेक्चर में सबसे पहले सुपर नेचुरल की बात करते हैं, लेकिन वो आखिर में बताते हैं कि सुपर भी नेचुरल है, क्योंकि ये भी कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। इट इज़ ऑल पावर ऑफ द माइंड। राजयोग जैसे विज्ञान भी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सारी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स, अभूतपूर्व क्षमताएं मनुष्य की आत्मा और मन में बसती हैं। मन एक अलग इंडिविजुअल या अकेला नहीं है, सारे मन एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसको योगी कहते हैं यूनिवर्सल माइंड। ये कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहता है। असल में हमारा मन और शरीर 24 घंटे दिन और रात शब्द, विचार, इंटेलेक्ट, स्पिरिट और वाइब्रेशन के रूप में लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। बोले गए शब्द, विचार या इंटेलेक्ट केवल 1/3 इंप्रेशन पैदा करते हैं और 2/3 इंप्रेशन आपकी एनर्जी से पैदा होते हैं। इस 2/3 इंप्रेशन को पर्सनल मैग्नेटिज्म या पर्सनल पावर या पर्सनैलिटी कहते हैं।
जिस इंसान के अंदर पर्सनल पावर विकसित हो जाती है वो अपने साथ कई लोगों को चला सकता है, वो जो चाहे वो लक्ष्य पूरे कर सकता है। पर्सनल पावर विकसित करने के लिए हमें समझना होगा कि असली शक्ति स्पिरिचुअल डायमेंशन में छिपी है। स्पिरिट इज़ द रियल सोर्स ऑफ पावर। आत्मा से मन चलता है और मन से शरीर। इस सोर्स तक कैसे पहुँचे? अगर आप विचार को उसके सोर्स पर रोक लें या अवेयर हो जाएं, तो आप अपने मन और एक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसको सीखने के अनंत फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखिए। आपको अपने विचारों को कॉन्शियसली दिशा देने का एक अच्छा तरीका मिलेगा।